हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको लड्डू गोपाल की विंटर्स के लिए 6 नंबर की ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये मैंने 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है और 6 नंबर में ही मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर ड्रेस है और इसको मैंने 2 कलर्स में बनाया है। और अब जो मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ वो मैं वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन में आपको दिखाऊंगी। और इसको मैंने 4 प्लाई वूल से बनाया है और 11 नंबर के क्रोशिये से। और इसका आप घेरा भी देख सकते हैं, ये देखिए इसका घेरा भी मैंने अलग तरीके से बनाया है। तो ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बना कर दिखाऊंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसका डायमीटर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका डायमीटर 12.5 इंच है। तो ये 6 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए ये 6 नंबर लड्डू गोपाल की चोली है, इसको मैंने बनाकर रेडी कर लिया है और इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लें और उसके बाद आगे का डिज़ाइन बना लें। और इसमें जो हमारे लास्ट में स्टिचेस हैं तो वो मेरे 7 और 7 14 आगे हैं और 14 पीछे। तो हमारे टोटल 28 इसमें डबल क्रोशिये हैं लास्ट में। और इसके जो स्लीव्स पर मैंने 10-10 छोड़े हैं। तो इस तरह से आप इसको बना लें और इसके बाद हम दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। और अब साइड में आकर हम अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए शुरू से जो हमारे स्टिच हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच जो हमारे फ्रंट के एक साइड के हैं, इनको छोड़ने के बाद जो हमारी नेक्स्ट चेन है यहाँ से हम अपना धागा कनेक्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से आप बिना नॉट लगाए धागे को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से धागे को पकड़ लें और इस तरह से दूसरी साइड लेने के बाद जो हमारा नीचे का हिस्सा है ये दूसरा छोर, इसको बीच में से निकाल दें। तो ये हमारी इस तरह से नॉट बहुत ही पक्की हो जाती है। और इसके बाद हम यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए इसके बाद नेक्स्ट चेन में इसके बाद हम इसी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया और करेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए फर्स्ट हमारी 3 की चेन है, ये भी एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। और इसके बाद 1 और 2 3 डबल क्रोशिया हमारे एक साइड हुए, फिर बीच में 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद जो हमारी अगली चेन है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया हमने एक ही साथ किए। इसके बाद 1 और 2 चेन बनाई और फिर से इसी चेन में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, इसी चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे और फिर से इसी चेन में सेम चेन में 3 डबल क्रोशिया फिर से करेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारे स्टिच हैं ये हमारे 4 के ऑर्डर में डिवाइड होंगे। ये देखिए नेक्स्ट चेन में फिर से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, इससे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे और इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। और इसके बाद फिर से ये जो हम 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया का पैटर्न बना रहे हैं तो ये फिर से रिपीट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारे 4 के ऑर्डर में हमारे फंदे जो हैं वो डिवाइड होंगे। ये देखिए फर्स्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद सेकंड में एक डबल क्रोशिया बनाया। थर्ड में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया एक ही स्टिच में और फोर्थ वाले में एक डबल क्रोशिया। तो ये जो हमारा इतना पोर्शन है इसमें हमने 4 स्टिच के ऊपर वर्क किया है। तो हमारे जो 28 डबल क्रोशिया हैं तो उनको मैंने इस तरह से डिवाइड किया है। रो को कंप्लीट करेंगे।
लास्ट में आने के बाद ये देखिए 4 स्टिच फिर बचे हमारे, 1 2 3 और 4। तो एक बार फिर से देख लें। ये देखिए फर्स्ट वाले में हमें 1 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। एक ही स्टिच में 3 बार डबल क्रोशिया किया, फिर हम बीच में 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी स्टिच में फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया, इससे अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे एक साथ, और इससे अगली जो हमारी ये लास्ट चेन है यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, और इसके बाद रो को ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट जो हमने चेन ली थी इसकी लास्ट 3rd चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनकर तैयार होगी। और जो हमने ये बीच में पैटर्न बनाया है ये कली वाला, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, तो ये हमारा हमने 4-4 के ऑर्डर में अपने स्टिच को डिवाइड किया है। तो ये हमारे 7 बनकर तैयार होंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह से ये हमारे 4 के ऑर्डर में डिवाइड हुए। और बीच में जो मैंने आपको बनाया है वो भी ध्यान रखें। ये देखिए एक स्टिच में 1 बार, सेकंड वाले में 2 बार और 3rd वाले में फिर से 1 बार। इस तरह से हमें वर्क करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इससे नेक्स्ट चेन में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, और इसके बाद हमारा 2 चेन का स्पेस है। तो ये देखिए इस तरह से धागे को हल्का सा लंबा करेंगे, और पीछे से ये देखिए जो ये बीच में 2 चेन का स्पेस है, तो पीछे साइड से ये जो हमारा धागा है जिससे हम वर्क कर रहे हैं इसको हमें नीचे रखना है। इसके ऊपर से हुक लेकर आएंगे इस तरह से, और इस धागे को हम पीछे साइड निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से निकालने के बाद अब इसी धागे को हम आगे साइड से लेकर जाएंगे और पीछे वाला धागा ले आएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। ये हमारा डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा। इसके बाद इसी स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, इसी स्पेस में फिर से 1 बार और डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम 1 और 2 चेन बनाएंगे, और इसी स्पेस में फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए बीच में जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और इसके बाद जो हमारे ये डबल क्रोशिया थे जो हमने बीच में बनाए थे, ये देखिए फर्स्ट में 1 बनाया, सेकंड में 2, फिर 3rd में फिर से 1। तो इसका जो फर्स्ट है ये देखिए यहाँ से जो हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हैं इनको हमें स्किप करना है, और जो हमारा ये अलग से सेकंड वाले स्टिच में जो हमने बनाया था 1 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। इससे नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, और इससे नेक्स्ट चेन में फिर से 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो हमारे 3 के ऊपर इससे नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। ये देखिए तो हमने जो 3 स्टिच में अपने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, 1 2 और 1, तो ये हमारे 4 हैं। तो अब ये हमारे 4 के ऊपर 5 बनेंगे, और इसके बाद फिर से बल लेंगे, और जो बीच वाला स्पेस है ये देखिए इन 3 डबल क्रोशिया को हमें छोड़ना है। बीच में जो 2 चेन का ये स्पेस है, इस स्पेस में आकर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3, इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे, और 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी स्पेस में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 और 3। इसके बाद फिर से बल लेंगे, और देखिए फिर से हमारे ये 3 स्टिच हमें छोड़ने हैं जो हमने एक ही स्टिच में बनाए थे, इनको हमें छोड़ना है। इसके बाद ये हमारा पहला जो डबल क्रोशिया है 1 2 और 1 है, तो पहले वाले के ऊपर इसी चेन में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, तीसरे के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, चौथे के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, और इसके बाद लास्ट में 1 चेन और है, तो यहाँ पर फिर से 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारे 4 के ऊपर ये देखिए 5 बनेंगे। इसके बाद फिर से हमारा बीच में जो 2 चेन वाला स्पेस है, तो यहाँ पर 1 2 3
3 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन का स्पेस देंगे और उसके बाद फिर से इसी स्पेस में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। इसके बाद फिर से बल लेंगे और ये देखिए, ये जो हमारे बीच वाले स्टिच हैं 1 2 और 1, इन 4 के ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये जो पहला स्टिच है इसके पहले वाली चेन में हम बनाएंगे। ये देखिए, ये स्टिच है, इसके पहले से हमें शुरू करना है। ये देखिए, ये जो स्टिच है इसके पहले जो चेन है यहाँ पर हम बनाएंगे, तब ये हमारे 5 बनेंगे। ये देखिए, फर्स्ट के ऊपर 1, सेकंड के ऊपर 1, थर्ड के ऊपर 1, हर चेन के ऊपर 1 1 बनाने हैं, हमें रिपीट नहीं करना है कहीं भी। और ये 5th, तो इस तरह से ये 5 बनेंगे। ये देखिए, 4 के ऊपर हमारे 5 स्टिच आएंगे। तो रो को कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद मैंने 5 डबल क्रोशिया बना लिए और इसके बाद रो को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था, ये देखिए, पहला हमने एक सिंगल क्रोशिया, उसके ऊपर एक चेन बनाई थी, तो इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो दूसरे राउंड के बाद हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद फिर से अगली रो बनाएंगे। तो ये जो हमारा अगला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच से आगे आएंगे इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट चेन के ऊपर भी स्लिप स्टिच, और इसके बाद बीच में जो 2 चेन का स्पेस है, तो इस तरह से धागे को लंबा करके, धागे को ध्यान से देखिए आपको किस तरह से लेना है, लंबा करके इसको छोड़ेंगे और पीछे से इस धागे को नीचे रखते हुए इसके ऊपर से हुक हम आगे लेकर आएंगे और इसके बाद इस धागे को हम पीछे ले जाएंगे। और धागे को ज़्यादा लंबा भी ना रखें, अगर ज़्यादा बड़ा लगे तो आप इसको थोड़ा छोटा कर लें। इसके बाद आगे से इसी 2 चेन के स्पेस में से आगे से धागा पीछे लेकर जाएंगे और पीछे वाला धागा लेकर आएंगे। तो ये 2 हो गए और इस तरह से 2 का 1 करेंगे। तो ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया कहलाएगा। इसके बाद इसी स्पेस में डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद 1 और 2 चेन बनाई और फिर से इसी स्पेस में 1 2 और 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद बल लेने के बाद ये जो हमारे 5 डबल क्रोशिया बने थे, तो फर्स्ट वाला जो है, ये देखिए, फर्स्ट जो डबल क्रोशिया, इसके पहले जो चेन है, ये देखिए, इसके पहले जो चेन है, इस वाली चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। हर राउंड में हमें स्टिच के पहले जो चेन है वहां से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इससे नेक्स्ट चेन के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, इस बार हमारे 5 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनेंगे। और इसके बाद फिर से जो बीच वाला स्पेस है, यहाँ आएंगे। ये जो 2 चेन का स्पेस है, तो यहाँ पर 1 2 और 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन का स्पेस देंगे और इसके बाद फिर से इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे और ये जो हमारे 5 स्टिच हैं, तो इन 5 के ऊपर देखिए, फर्स्ट के पहले वाला जो चेन है, यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया, नेक्स्ट के ऊपर फिर से, ये 4 हो गए, ये 5 और ये लास्ट वाले डबल क्रोशिया के बाद जो चेन है, यहाँ तक हमें बनाने हैं 6। तो ये देखिए, इस बार 5 के ऊपर हमारे 6 बनेंगे। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट करनी है। और इसके बाद ये देखिए आप, ये जो मैंने बनाई है, इसमें मैंने, ये देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है 1 2 3 4 और 5 रो मैंने इसमें बनाई है। तो ये 6 नंबर के लिए है, तो 5 रो ही आप कंप्लीट कर लें और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। तो ये 5 रो मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, 1 2 3 4 और 5, और इसके बाद हमें इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए, लास्ट में आने के बाद मैंने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाए। हमने 4 डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया था। ये देखिए, यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे।
1 2 और 1, और इसके बाद हमने हर स्टिच के ऊपर एक एक बनाया, तो 5 हुए, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। तो इसके बाद हम रो को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया था, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, तो यहाँ ले जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को हम कट कर देंगे। अब यहाँ से हमें वाइट कलर ज्वाइन करना है, और इस रो के बाद हल्का सा आपका वर्क ये मुड़ेगा, लेकिन ये जैसे हमारी आगे की रो बनेगी तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। और ये देखिए जो हमारा सेंटर में ये 2 चेन का स्पेस है, तो यहाँ से हम अपना वाइट कलर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर धागे में नॉट लगा लें, और इसके बाद यहाँ से हम ये देखिए इस तरह से धागा हमारा कनेक्ट हो गया। एक चेन बना ली, और इसके बाद एक और दो चेन और बनाएंगे, तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, और इसके बाद इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए पहले हमारा 3 चेन से एक डबल क्रोशिया हुआ, उसके बाद हमने 3 चेन का स्पेस दिया बीच में, और एक डबल क्रोशिया फिर से बनाया। इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, और 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए ये वाले जो 3 डबल क्रोशिया हैं जो एक ही स्पेस में बने हैं, इनको छोड़ने के बाद जो हमारे ये 8 डबल क्रोशिया हैं, ये 8 डबल क्रोशिया हैं, तो फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है यहाँ पर आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, फिर एक नीचे से हमें चेन स्किप करनी है। ये देखिए अगली वाली चेन को छोड़ेंगे और उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, एक चेन छोड़ने के बाद अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, इसके बाद एक चेन छोड़ेंगे और उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, और नीचे से एक चेन छोड़ने के बाद इससे अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, और इसके बाद देखिए हमारा ये यहाँ से जो थर्ड वाला डबल क्रोशिया था इसके ऊपर हमने पैटर्न बनाया अपना, और इसके बाद जो 2 चेन का स्पेस है तो यहाँ पर आकर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे, और फिर से इसी स्पेस में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारे ब्लॉक्स बनकर तैयार होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और ये देखिए यहाँ पर आकर हमारा 8वां है, पर जो इतना बीच का स्पेस है तो यहाँ हमारे इस तरह के 7 ब्लॉक्स बनकर तैयार होंगे। और जब हम ये देखिए जो ये हमारा पूरा घेरा है, इतने बीच में हमारे ये देखिए इतने बीच में हमारे ये 7 जो हमारे ये ब्लॉक्स बनकर तैयार हुए हैं ये 7 हैं। तो जब हम पूरे अपने घेरे में बनाएंगे तो ये हमारे 49 बनेंगे, क्योंकि हमारी 7 कलियां हैं इसमें, तो ये हमारे 7 टाइम्स बनेंगे। तो ये इसी तरह से 7 ब्लॉक्स हमारे 7 बार बनेंगे, तो ये हमारे 49 होंगे। लेकिन हम इसको हमें इवन नंबर में रखना है, ये आप ध्यान रखें। तो बीच में कहीं आपको चेन स्किप करनी होंगी, और इनको इवन नंबर में रखना होगा, या आप इनको 50 कर सकते हैं या फिर 49 रख सकते हैं। तो देखिए फिर से हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद ये 3 डबल क्रोशिया हमें स्किप करने हैं, और इसके बाद जो फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है यहाँ पर आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद ये देखिए अभी हमने एक चेन स्किप करने के बाद डबल क्रोशिया बनाया था। यहाँ आप चाहें तो ये देखिए 1 और 2 चेन स्किप करने के बाद हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक स्टिच हमारा यहाँ पर कम हो गया, क्योंकि ये हम 2 के ऑर्डर में यूज कर रहे हैं स्टिच अपने। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे, और एक स्टिच स्किप करने के बाद अगले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 3 चेन लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे, अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे, और इसके बाद ये देखिए लास्ट में जो हमारा ये 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया का पैटर्न है, तो इसके बीच में हम बनाएंगे। अभी देखिए यहाँ हमने बनाया है
अगर हम यहाँ पर 2 स्किप ना करते तो लास्ट वाला जो स्टिच है वो हमारा यहाँ पर बनता है इसके आगे वाली चेन में, लेकिन हम इसको भी स्किप करेंगे और यहाँ सीधे जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ आकर डबल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन लेंगे और फिर से इसी स्पेस में डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर हमारे 6 ब्लॉक्स बनेंगे इस तरह के। हर बार हमारे 7 बनेंगे, एक जगह हमें कहीं पर 6 ब्लॉक्स करना है। तो ये मैंने बैक साइड में 6 कर दिए हैं। इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे और फिर से जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। अब हम जैसे बना रहे थे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम में बताया था वैसे ही बनाना है। 1 चेन स्किप करेंगे, अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 चेन स्किप करने के बाद अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 चेन छोड़ेंगे, अगली चेन में डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और आखिरी स्टिच ये देखिए जैसे हमारा पहली बार में आया था वैसा ही आएगा। ये आखिरी डबल क्रोशिया के बाद इस वाली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे और इसके बाद हमारा ये जो 2 चेन का स्पेस आ गया तो यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया। लास्ट में आकर हमें इस तरह से बनाना है। ये देखिए तो यहाँ हमारे फिर से ये देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, आखिरी में हमारे फिर से 7 ब्लॉक्स बनेंगे। तो रो को कंप्लीट कर लें और लास्ट में आने के बाद ये देखिए मैंने 3 चेन बनाई और 3 चेन बनाने के बाद जो आखिरी डबल क्रोशिया के बाद जो हमारी चेन है यहाँ पर हम बना रहे थे तो इसी चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए जो हमारी हमने नॉट लगाई थी इसके ठीक पहले वाली चेन में और इसके बाद हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद जो हमारा ये देखिए हमने जो पहला अपना डबल क्रोशिया बनाया था तो ये हमने 3 चेन बनाई थी और उसके बाद 3 चेन हमने बीच में गैप के लिए दी थी। तो शुरू से जो हमारी 3rd चेन है, 3rd वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से और इसके बाद अगला जो 3 चेन का स्पेस है जो बीच में हमने ये गैप दिया था तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इस तरह से आगे आएंगे और 1 2 3 चेन बनाएंगे। तो ये 3 चेन भी हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होंगी और इसके बाद इसी स्पेस में हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया और करेंगे, 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये देखिए 3 चेन से 1 डबल क्रोशिया और इसके बाद हमने 3 डबल क्रोशिया और बनाए तो टोटल ये हमारे 4 हुए। इसके बाद जो अगला स्पेस है ये देखिए दूसरा वाला जो ब्लॉक है तो यहाँ पर भी हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 और 4 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगले स्पेस में फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 और 4। हर स्पेस में हमें 4 डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। तो पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है और ये देखिए इस रो के बाद हमारा घेरा इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए इसकी जो कलियां हैं, इसके जो सेंटर का ये कॉर्नर है, ये आप आसानी से फिनिशिंग के साथ दिखाई देगा आपको। ये देखिए तो इस तरह से इसका शेप आएगा और इसके बाद हमें अपना ये देखिए लास्ट में आने के बाद हमें धागे को ज्वाइन करना है। तो जो पहला डबल क्रोशिया था 3 चेन, तो इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और इसके बाद जो अगली वाली चेन है, ये देखिए अगले डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच करेंगे, उससे अगले डबल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, इससे अगले डबल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए ये हमने जो 4 डबल क्रोशिया थे, चारों डबल क्रोशिया के ऊपर करने के बाद हम आगे आ गए। और इसके बाद जो हमने ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हमने इस वाले ब्लॉक में बनाए थे, 4 इसमें बनाए थे, 4 इसमें। तो ये जो 4 के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर हमने कोई चेन नहीं दी थी, लेकिन स्पेस आपको साफ दिखाई देगा। ये देखिए बीच बीच में जो इसके गैप दिखेगा हर 4 के बाद। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो बीच में गैप आ गया, यहाँ आकर हमें अपना धागा चेंज करना है। तो यहाँ तक हम स्लिप स्टिच से आ गए और इसके बाद ये जो स्पेस है देखिए सिर्फ ऊपर की चेन में से नहीं लेंगे, बीच में जो स्पेस है यहाँ से अपना हुक डालेंगे और यहाँ से हम अपना दूसरा धागा
ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से धागे में नॉट लगा लें और नॉट लगाने के बाद यहाँ से हम ये धागा लेंगे और ये जो हमारा हुक में वाइट धागा है इसमें से निकाल देंगे और इस धागे को हम खींचकर टाइट कर देंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और इसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और सिंगल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद जो अगला स्पेस है, ये जो 4 डबल क्रोशिया है, ये स्किप करने के बाद जो बीच में ये स्पेस है जहां मेरी फिंगर दिख रही है आपको, तो यहाँ पर ये देखिए बीच वाले स्पेस में से हमें धागा लेना है और हल्का सा हमें धागे को लंबा रखना है। हल्का सा लंबा रखेंगे और इसके बाद सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। फिर से 4 डबल क्रोशिया के बाद जो स्पेस है, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से धागा लेंगे, हल्का सा धागे को लंबा रखेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। 4 चेन लेंगे। फिर से अगले स्पेस में ये 4 डबल क्रोशिया हमें स्किप करने हैं। ये देखिए 4 के बाद बनाया, फिर 4 के बाद फिर से ये 4 छोड़ेंगे, अगले स्पेस में धागा लेंगे, थोड़ा लंबा रखेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, अगले 4 के बाद इस तरह से धागा लिया, सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये रो भी कंप्लीट है और इसके बाद हमारा डिजाइन इस तरह से दिखाई देगा। और इसके बाद ये देखिए राउंड को हमें ज्वाइन करना है। तो लास्ट में आने के बाद फिर से हम 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे और जो हमने फर्स्ट अपना डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसकी चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। यहीं से हमने धागा अपना स्टार्ट किया था। और इसके बाद ये देखिए ये जो लूप बनकर तैयार हुए हैं, जो हमने ब्लू 4 चेन से बनाए हैं, तो इस वाली चेन में आकर इसी लूप के अंदर से हम अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। फिर से यहीं से धागा ले लेंगे, हमने कट नहीं किया था, तो यहीं से अपना धागा इस तरह से ले लेंगे और ये जो ब्लू वाला धागा है इसको खींचकर टाइट कर दें। और इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी लूप में से डबल क्रोशिया करेंगे। एक हमारा जो फर्स्ट हमने 3 चेन बनाई, इसके बाद 3 डबल क्रोशिया और करेंगे, तो टोटल ये 4 डबल क्रोशिया हुए। इसके बाद फिर से बल लेंगे और जो अगला लूप है दूसरा वाला, इसमें हमने 4 बना लिए। अगले लूप में फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद फिर से अगला जो लूप है, यहाँ आकर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 4। हर लूप में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, कहीं कोई इंक्रीज नहीं करना है। तो इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। ये बीच बीच में हमारा सिर्फ जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था यही दिखाई देगा, बाकी हमारी जो 4 की चेन है ये छुप जाएगी। ये रो भी कंप्लीट है और इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए लास्ट में आकर मैंने यहाँ 4 डबल क्रोशिया बना लिए और इसके बाद जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था दूसरी साइड से, तो इसकी जो 3rd चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और स्लिप स्टिच करने के बाद जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इससे नेक्स्ट वाले के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, आगे आएंगे, इससे नेक्स्ट वाले के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद देखिए जो हमारा बीच में स्पेस है, जो 4 डबल क्रोशिया के बाद जो स्पेस है, ये जो ब्लू वाला सिंगल क्रोशिया दिख रहा है आपको, इसके ऊपर यहाँ आकर हम अपना स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद यहीं पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। और इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस में हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद जो ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हैं, इनके बाद फिर से जो स्पेस है, ये जो ब्लू वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे, फिर से 4 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और अगले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर जो स्पेस है यहाँ आकर डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2
तीन डबल क्रोशिया किए, इसके बाद 2 चेन लेंगे और फिर से इसी स्पेस में 1 2 और 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इसके बाद जो स्पेस है ये ब्लू वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें वर्क करना है, तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से बल लेंगे, अगले 4 छोड़ेंगे और स्पेस में आकर 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे बीच में और फिर से इसी स्पेस में 3 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद जो अगला स्पेस है 4 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न आएगा। एक स्पेस में हमें बनाना है और अगले स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। फिर से अगले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से ये पैटर्न बनाना है। तो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है और ये देखिए लास्ट में आने के बाद हमारा एक ही ये जो स्पेस है एक ही बचेगा। तो यहाँ इसके ठीक पहले वाले स्पेस में मैंने ये अपना डिजाइन बना लिया और इसके बाद इस वाले स्पेस में आकर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। और जो हमने अपना पैटर्न स्टार्ट किया था तो ये देखिए यहीं से स्टार्ट किया था, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। और शुरू में यहाँ पर आपको याद होगा जब हमने ये ब्लॉक्स डिवाइड किए थे तो इनको मैंने इवन नंबर में आपको बोला था कि इवन नंबर में हमें रखना है, इसीलिए मैंने रखा था कि यहाँ आकर हमारा ये ऑर्डर गड़बड़ ना हो, क्योंकि यहाँ ये इवन नंबर में नहीं होंगे तो इस वाले पोर्शन के बाद फिर सीधा हमारा ये वाला आ जाएगा। बीच में जो हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं इसके लिए हमें स्पेस चाहिए होगा, तो इनको आप इवन नंबर में रखें ध्यान से। और इसके बाद रो को ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट जो 3 चेन है इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे इस तरह से। तो ये रो कंप्लीट है और इसके बाद हमारा पैटर्न इस तरह से दिखाई देगा। और इसके बाद हम अपनी लास्ट रो बनाएंगे जो हमें ब्लू कलर से बनाना है इसका बॉर्डर। तो अब हम फिर से ये देखिए ये जो हमारा बीच में स्पेस है जहां पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, ये बीच में हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया है व्हाइट वाले धागे से, इसके ठीक बाद जो स्पेस है ये होल दिखेगा आपको, यहाँ से हमें अपना ये धागा लेना है इस तरह से। और इस तरह से लेने के बाद अगला जो हमारा पहला ये डबल क्रोशिया है 3 चेन, तो इसकी 3rd वाली चेन में इस तरह से डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करना है। इसके बाद अगले के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद बीच में ये जो 2 चेन का स्पेस है ये आ गया, तो यहाँ आकर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3 चेन लेंगे और फिर से इसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए ये डबल क्रोशिया है दूसरी साइड वाला, इसके पहले जो चेन है यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, अगली चेन के ऊपर स्लिप स्टिच, इससे अगली चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है ये देखिए बीच में जो व्हाइट सिंगल क्रोशिया है इसी वाले स्पेस में हम अपना हुक डालेंगे, सिंगल जहां से हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहीं से इस तरह से, और सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से सिंगल क्रोशिया की ठीक बाद जो जगह है ये देखिए डबल क्रोशिया के पहले अगले ये जो तीन डबल क्रोशिया है इनके पहले जो होल है यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच करेंगे, इससे अगले स्पेस में अगली वाली चेन में स्लिप स्टिच, इससे अगली चेन में स्लिप स्टिच, ये 3 बार हो गया। इसके बाद फिर से 2 चेन का स्पेस है तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी स्पेस में। एक ही स्पेस में हमें इतना वर्क करना है, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और फिर से सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर से ये देखिए अगले जो 3 डबल क्रोशिया हैं ये आ गए, तो पहले के ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, इससे अगले के ऊपर स्लिप स्टिच, इससे अगले के ऊपर स्लिप स्टिच और इसके बाद फिर से ये सिंगल क्रोशिया आ गया। इसके बाद एक चेन और आपको दिखेगी, ये देखिए ये जो होल दिखेगा इसको हमें छोड़ना है, सीधा जो हमारा जहां सिंगल क्रोशिया बना है इसी स्पेस में से धागा लेंगे, हल्का सा लंबा धागा रखते हुए सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से जो नेक्स्ट हमारी चेन दिखेगी ये देखिए होल है, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे, अगली चेन में स्लिप स्टिच,
और इससे अगली चेन में स्लिप स्टिच। फिर से ये 2 चेन का स्पेस है तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन बनाई और फिर से इसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर से ये देखिए 3 डबल क्रोशिया है, तो पहले की चेन में स्लिप स्टिच, दूसरे की चेन में स्लिप स्टिच और तीसरे की चेन में स्लिप स्टिच। इसके बाद फिर से ये सिंगल क्रोशिया है, तो इसी वाली जगह से धागा लेंगे, लंबा सा धागा लेंगे थोड़ा, जैसे हमने ये नीचे बनाए थे इसी तरह से थोड़ा हल्का लंबा धागा लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगली जो चेन है डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, उससे नेक्स्ट के ऊपर स्लिप स्टिच, इससे नेक्स्ट के ऊपर स्लिप स्टिच। इसके बाद फिर से जो बीच में ये 2 चेन का स्पेस आ गया तो यहाँ आकर एक सिंगल क्रोशिया किया, 3 चेन बनाई और एक सिंगल क्रोशिया इसी जगह पर और करेंगे। फिर से ये 3 डबल क्रोशिया है, पहले के ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच, अगले के ऊपर स्लिप स्टिच और थर्ड वाले की चेन में स्लिप स्टिच। तीनों के ऊपर एक एक बार करने के बाद फिर जहां हमारा सिंगल क्रोशिया बना है यहाँ से धागा लेंगे, थोड़ा लंबा रखेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा। तो इस रो को भी कंप्लीट कर लें। तो हमारी लास्ट रो हमारा बॉर्डर भी कंप्लीट है और इसके बाद हमारी ड्रेस इस तरह से दिखाई देगी और इसके बाद हमें इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए लास्ट में आकर मैंने यहाँ पर जो आखिरी तक हमारे स्टिच हैं यहाँ पर स्लिप स्टिच किया और उसके बाद जहाँ सेंटर में हम जो सिंगल क्रोशिया बना रहे थे इस तरह से, तो ये भी मैंने बना लिया है। और इसके बाद हम धागे को थोड़ा लंबा रखते हुए कट करेंगे इस तरह से और इसके बाद इस धागे को इस तरह से निकाल देंगे और निकालने के बाद अब हमें इस धागे को सुई में पिरोना है। ये देखिए ये थोड़ी मोटी वाली सुई होती है जो हम वूल का वर्क करने के लिए यूज करते हैं। इसका होल थोड़ा बड़ा होता है तो इसमें हम इस तरह से इस धागे को डालेंगे और धागा पिरोने के बाद आप देख लें किस तरह से हमें इसको धागे को इसका एंड करना है। ये देखिए इस तरह से हमने धागा पिरो लिया और उसके बाद जो हमारी ये फर्स्ट चेन है ये आपको दिख रही होगी, इसके 2 धागे हैं। ये देखिए ऊपर नीचे 2 धागे हैं जो हमारी फर्स्ट चेन है। तो इसका जो नीचे वाला धागा है इसके नीचे से हमें इस तरह से सुई डालनी है और एकदम सेंटर से निकालनी है। ये देखिए दोनों धागे इसके दोनों साइड हैं, सेंटर में से हम इसकी सुई निकालेंगे इस तरह से और इस तरह से सुई निकालने के बाद सुई को हमें ऊपर से लाकर जो हमारी इस साइड वाली लास्ट चेन है, ये देखिए जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, सिंगल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है तो इसके एकदम सेंटर में लाकर हमें पीछे साइड सुई निकालनी है इस तरह से और इस धागे को हम अच्छी तरह से खींच देंगे। तो ये देखिए हमारा वर्क एकदम से जैसा हमारा हर रो में दिख रहा है वैसे ही दिखने लगेगा। ये देखिए इसी तरह से ये यहाँ कर लॉक हो जाएगा और लॉक करने के बाद इसको हम पीछे से नॉट लगा देंगे इस तरह से। इसमें 2-3 नॉट आप अच्छे से लगा दें इस तरह से, तो ये हमारा धागा फिर लूज नहीं होगा, ये टाइट हो जाएगा। और इसके बाद इस धागे को आप इस तरह से इन धागों के बीच में से निकाल दें पीछे साइड। ये देखिए इस तरह से निकाल देंगे हम इसको और इसके बाद हम इस धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए वर्क हमारा जैसा था वैसा ही दिखेगा और ये हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट है। और जब आप ड्रेस को ध्यान से देखेंगे तो इसके जो 7 कॉर्नर्स हैं, ये देखिए जो हमने यहाँ से जो ये कलियां डाली थी इसमें, ये देखिए, तो ये देखिए इसके जो कॉर्नर्स हैं, ये देखिए यहाँ से हमारी ये कली आई, ये कॉर्नर्स आपको आसानी से दिखाई देंगे। तो इसका शेप इस तरह से रहेगा। ये देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, एक कोना है इसका, ये दूसरा है, फिर यहाँ आने के बाद 2 कोने हैं, फिर यहाँ आने के बाद 2 हैं और एक ये लास्ट में है। तो इस तरह से इसका शेप आएगा। तो बहुत ही सुंदर ड्रेस है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाकर दिखाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।